हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ आप कैसे उसको इंपोर्ट करेंगे एंड इंपोर्ट करने के बाद कैसे उसमें आप एवी फाइल जनरेट करेंगे और उसको प्ले स्टोर पे अपलोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले आपको स्टार्ट करने के लिए तो हमारे पास एक सोर्स कोड है। तो हमारे पास एक एंड्रॉयड का सोर्स कोड है, ठीक है। ये हमारे पास सोर्स कोड है। इस सोर्स कोड को हम एंड्रॉयड स्टूडियो में इंपोर्ट करेंगे एंड इंपोर्ट करने के बाद उसमें हम वर्जन को चेंज करेंगे एंड वर्जन को चेंज हो जाने के बाद हम उसमें एग्जिस्टिंग के साथ साइंड एपीके फाइल जनरेट करेंगे। तो सब सारे स्टेप्स कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेना है। तो ये मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन है। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो सिंपल सा आप एंड्रॉयड स्टूडियो को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देख करके आप यहाँ पे अपना एंड्रॉयड स्टूडियो को अपडेट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आपके पास मैकबुक है या फिर विंडोज़ है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को अपडेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से देख करके अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को अपडेट कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं है इंस्टॉल तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। हो जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो चुका। अगर आपने ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट बनाए रहेंगे तो यहाँ पे शो होगा, अदरवाइज इम्पोर्ट यहाँ पे शो होगा। तो सिंपल सा अब यहाँ पे प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करेंगे, जो भी हमने सोर्स कोड है हमारे पास। तो ये है हमारे पास सोर्स कोड। इस सोर्स कोड को आपको दिखा देते हैं। तो कुछ इस टाइप से इतनी सारी फाइल्स है जो कि एंड्रॉयड का एप्लीकेशन है और एंड्रॉयड के सारे कोड हैं। आ जाएंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में। आप चाहे तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी करके आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड दूसरा ऑप्शन है और ड्रैग एंड ड्रॉप आपका विंडो में नहीं होता है, तो इसके लिए आपको सिंपल सा यहाँ पर जाना है, ओपन पर क्लिक कर देना है और जहाँ पर भी आपका अपने अपने सोर्स कोड को रखा हुआ है उसके लोकेशन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स के अंदर एंड आ जाएंगे नीचे वॉलपेपर एप्लीकेशंस। तो ये हमारे पास सोर्स कोड है, ए वाली फाइल्स। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके पास इतनी सारी फाइल देख सकते हैं, इतना शो होना चाहिए। तो हमने इस पर जैसे ही क्लिक किया एंड ओपन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपका जो सोर्स कोड है वो कुछ इस टाइप से शो हो जाएगा। तो आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए जिससे कि आपको सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास सोर्स कोड जो है कि इंपोर्ट हो चुका एंड कुछ इस टाइप से शो होगा। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हम कैसे इसमें अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद कैसे इसमें साइंड एपीके फाइल जनरेट करेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने जनरेट किया हुआ है। बट आप एग्जिस्टिंग के साथ जैसे अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट के लिए आपको प्रीवियसली सारा डिटेल्स चाहिए होता है। तो पहले हम इसको सारा क्लोज कर देते हैं। क्लोज ऑल टैब। आपको जाना है चेंज करने के लिए, सिंपल सा आपको बिल्ड ग्रेडल पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे बिल्ड ग्रेडल पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा वर्जन 7। आपको सबसे पहले अपने वर्जन को अपडेट कर देना है। तो करंट मेरा 7 है, हम इसको कर देंगे 8 एंड इसको यहाँ से कर देंगे 8। ऐसे आपको अपडेट कर लेना, बस आपको इतना ही करना और कुछ भी काम नहीं करना है। यहाँ पे सिंपल सा सिंक नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे सिंक्रोनाइज करेंगे तो आपका यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट हो चुका, ठीक है। तो इस तरह से अपडेट हो जाने के बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप्स है कि कैसे आप यहाँ पे जनरेट करेंगे एपीके फाइल। तो इसके लिए आपके पास एक फ़ाइल है, यहाँ पे दिखा देते हैं ऐप डिस्क्रिप्शंस के अंदर। यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल है .jks की फ़ाइल, ठीक है। इस jks की फ़ाइल इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप कोड को अपडेट करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे जाएंगे बिल्ड पे एंड यहाँ पे साइंड ऐप बंडल आपको सिंपल सा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है क्योंकि मैंने इसको रिमेंबर किया हुआ है। आपके में नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा चूज़ एग्जिस्टिंग पे ही क्लिक करना है, न्यू पे नहीं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी प्ले स्टोर पे लाइव है एप्लीकेशन या आपने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ एपीके। तो यहाँ पे आपको चूज एग्जिस्टिंग पे क्लिक कर देना है और जहाँ पे भी आपने .jks की फ़ाइल रखा हुआ है उसके लोकेशन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। देख सकते हैं मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओपन पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो है वो आ जाता है पाथ इसका, ठीक है। की स्टोर का पाथ यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ जाएगा। इतना आ जाने के बाद अब आपको की स्टोर का पासवर्ड जो आपने पहले रखा हुआ था वो सेम रखना है, नेम की एलिस का वो सेम रखना है एंड पासवर्ड, दोनों पासवर्ड सेम है एंड की स्टोर का नेम आपको ऐसे रख लेना है। आपको जो आपने प्रीवियस में यूज़ किया है वही आपको यहाँ पे भी यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे एंड रिलीज पे क्लिक करेंगे एंड क्रिएट पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे। इसके बाद से हमारे पास साइंड एवी फाइल है, यहाँ से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा।
एंड सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। अगर कुछ भी इशू रहेगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपने सारी चीज़ें परफेक्टली किया है तो यहाँ पे इजीली जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, डिपेंड्स करता है आपके प्रोजेक्ट पे। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास फाइल जनरेट हो चुका है। इसको हम एक्सपेंड करेंगे, लोकेट पे क्लिक करेंगे। जैसे लोकेट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास रिलीज फाइल यहाँ पे आ चुका है। अब इस फाइल को आप अपने प्ले स्टोर पे अपडेट कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि ये लोकेशंस कहाँ गया है तो आप सिंपल सा क्लिक कीजिए, हम बता देते हैं, कट कर देते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास पूरा फाइल्स है। आपको जाना है इसके अंदर, बिल्ड के अंदर जाएंगे। बिल्ड के अंदर नहीं, हमारे पास रिलीज फाइल्स का यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बन के आ जाता है। अगर नहीं बन के आ रहा है यानी कि आपने जो लोकेशंस है आपने कहीं और दिया हुआ है तो वहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऐप के अंदर रिलीज फाइल्स के अंदर ये है हमारा लोकेशन। डिफ़ॉल्ट लोकेशन यही होता है। आप चाहे तो रिलीज लोकेशन कहीं और पे भी दे सकते हैं। तो फिलहाल डिफ़ॉल्ट लोकेशन ऐप के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आप यहाँ से कर लेंगे। आई होप कि आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।